भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत वैशाली जिले में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। इसी कड़ी में लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के अगरपुर वार्ड संख्या 13 स्थित आचार्य यज्ञानंद मिश्र के आवास पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची, जहां सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों का अवलोकन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी वर्षा सिंह, डीडीसी कुंदन कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार, लालगंज बीडीओ कुमारी किरण एवं अलका कुमारी मौजूद रहीं। अधिकारियों ने पांडुलिपियों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और उनके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भारत सरकार से सम्मानित उत्तर प्रदेश तत्कालीन रायबरेली मंडल अंतर्गत टिकारी राज दरबार के विद्वान आचार्य स्वर्गीय सुदामा मिश्र शास्त्री द्वारा रचित हस्तलिखित पांडुलिपियों का गहन अध्ययन किया गया। संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी गई इन पांडुलिपियों में धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठानों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जिनमें संकल्प, चतुर्लिंगतो भद्र मंडल देव पूजन, पंचांग एवं मंडप प्रवेश, प्रतिष्ठा विधि, श्री भुवनेश्वरी एवं बगलामुखी पूजा प्रयोग, प्रजापति याग, काली पूजा, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, कुशकंडिका होम, विष्णु याग, उपनयन संस्कार, विवाह प्रयोग, नारायण बलि, शय्यादान समेत आयुर्वेद तक का विस्तृत वर्णन मिलता है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने पांडुलिपियों के संरक्षक एवं आचार्य सुदामा मिश्र शास्त्री के पौत्र आचार्य यज्ञानंद मिश्र को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुदामा मिश्र शास्त्री के पौत्र राजेश मिश्र, दिवाकर मिश्र, प्रहलाद मिश्र, प्रपौत्र राहुल आदित्य, जय आदित्य आदि वंशज मौजूद रहे। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने पौधा भेंट कर जिलाधिकारी का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी पांडुलिपियां भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि उनके पास भी कोई पुरानी पांडुलिपि या ग्रंथ सुरक्षित हैं, तो वे इस सर्वेक्षण से जुड़कर देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहयोग करें। इसकी सूचना स्थानीय अधिकारी को दें। यह पहल न केवल विलुप्त होती ज्ञान परंपराओं को संजोने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, परंपरा और वैदिक ज्ञान से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी साबित होगी। मैं लालगंज अगरपुर निवासी हूँ और हमारे पूज्य दादाजी के द्वारा जो कुछ पांडुलिपियाँ थी हमारे यहाँ से मिला है। भारत सरकार ने भारत ज्ञान मिशन योजना के तहत पुराने पांडुलिपियों को संग्रहित या संरक्षित करने का जो प्रयास कर रही है, वह धन्यवाद का पात्र है। और हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि आपके घर में भी यदि किसी प्रकार का कोई यदि पांडुलिपि हो तो वह जिला प्रशासन को सूचना प्रदान करें और वह पांडुलिपि आपके घर में ही रहेगा। सिर्फ संरक्षित करने का प्रयास जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार कर रही है। इस योजना को आप आगे बढ़ाएं। और जो आपके यहाँ से मिला है वो कितना पुराना है, क्या है, किस विषय पे? जी 50 से 60 के दशक का पांडुलिपि सब है। किस विषय पे लिखा गया हुआ है? यह सनातन ज्ञान विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि महर्षियों के द्वारा जो प्रणीत ज्ञान है उसको जन सामान्य तक पहुंचाने और उनके कल्याण के लिए ही ये सब किया गया है। भारत सरकार इसको मतलब जन सामान्य में प्रचारित कर करके फैलाने का प्रयास कर रही है। यह धन्यवाद का पात्र है। हम सब पूरे जिले वासियों से अनुरोध करते हैं कि इसमें जिला प्रशासन की मदद की जाए। सरकार द्वारा ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 75 साल से अधिक उम्र की जो भी पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण किया जाना है। सर्वप्रथम इसके लिए जो पांडुलिपियां मिल रही है क्षेत्र में, जहां भी सूचना प्राप्त हो रही है, वहां पर जाकर एक सूची बनानी है कि कितनी पांडुलिपियां उस क्षेत्र में है। अभी उसका फोटोग्राफ प्रथम और अंतिम पेज का अपलोड किया जाएगा और भविष्य में उसके हर एक पन्ने को अपलोड किए जाने का कार्य किया जाएगा, उसके संरक्षण का कार्य किया जाएगा। तो जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, वैशाली वासियों से मेरी अपील है कि कृपया यदि आपके घरों में 75 वर्ष से अधिक की कोई भी पांडुलिपि है
पांडुलिपि अर्थात जो हाथ से लिखी हुई चीजें हैं, चाहे वो कागज पर हो, कपड़े पर हो, किसी मेटल पे हो, पत्ते पे हो, बार्क पे हो, आप लोग जरूर जिला प्रशासन को सूचना दें, अपने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दें। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं आप सभी से मिलने का, और हम लोग सूचना के आधार पर आपके घर पर आएंगे। जो पांडुलिपि है उनका निरीक्षण करते हुए वो पुराने पाए जाते हैं तो उनका केवल फोटो हम लोग खींचेंगे, ताकि भविष्य में उसके संरक्षण की कवायद हो सके और वो आपकी ही कस्टडी में रहेगी। इसके अलावा आपसे कोई और प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम सब अवगत हैं कि भारत देश ज्ञान का देश है, तो हम लोग इस ज्ञान की जो परंपरा है उसका संवर्धन करें और अपने जो ज्ञान है उसको सुरक्षित करते हुए विश्व में भी प्रचार प्रसार करें कि हम लोगों का ज्ञान जो है कितना पुराने समय से आ रहा है। तो पुनः मैं अनुरोध करती हूँ सभी वैशाली वासियों से कि कृपया आगे बढ़े, प्रशासन को सूचना दें। इसी क्रम में आज यहाँ लालगंज में आचार्य यज्ञानंद मिश्र जी के यहाँ हम लोग आए हैं और पुरानी पांडुलिपियां यहाँ पर पाई गई हैं, लगभग 20 से अधिक हैं। उसका भी हम लोग अभी ज्ञान भारतम पोर्टल पे अपडेशन करेंगे और उनका मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने काफ़ी सहयोग किया। इसी प्रकार से और भी जो हमारे लोग हैं वैशाली जिले के सामने आए और हमारा सहयोग करें और सरकार के इस मिशन को सफल बनाएं। धन्यवाद।